नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे उससे आपको बता दें, सबसे पहले दिल्ली की खबर का रुख कर लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। आज पीएम मोदी करेंगे 35,440 करोड़ की कृषि योजना लॉन्च। दिल्ली में कृषि क्षेत्र के लिए कर सकते हैं कई घोषणाएं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना समेत 2 बड़ी योजनाएं करेंगे शुरू। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में किसानों के साथ करेंगे बातचीत। तो दिल्ली में कृषि क्षेत्र के लिए कर सकते हैं कई अहम घोषणाएं। तो पीएम धन धान्य योजना की शुरुआत कर सकते हैं। अखिलेश सिंह जी हमारे विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ आज संवाद करेंगे। इस दौरान कई योजनाओं की शुभारंभ कर सकते हैं प्रधानमंत्री। क्या कुछ अहम अपडेट सामने आ रही है? देखिए, प्रधानमंत्री आज दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जाएंगे। वहां पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री किसानों और उन तमाम योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिससे कहा जा रहा है कि किसानों की पैदावार बढ़ेगी, किसानों की जेब मजबूत होगी, किसानों को कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री करीब 10:30 बजे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री पीएम धन धान्य कृषि योजना का शुरुआत करेंगे। इसमें करीब 42,000 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है कि प्रधानमंत्री के तरफ से कि जो धन धान्य कृषि योजना का लॉन्च करेंगे, उसमें सबसे ज्यादा बढ़ावा दलहन से संबंधित फसलों के लिए होगा। कह रहे कि किसान अगर दलहन की इस योजना का लाभ लेंगे तो देश में दलहन की बढ़त होगी और इससे किसानों की आर्थिक आय बढ़ेगी और इससे किसान भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा। इसके साथ ही साथ ना कि बल्कि किसान खुशहाल होंगे, देश भी खुशहाल होगा। इससे भारत का जो विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देखती है, इसको भी मजबूती मिलेगी। तो मनोज, ये कहा जा सकता है कि जब आज प्रधानमंत्री 10:30 बजे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली पहुंचेंगे तो किसानों के लिए सौगात का ऐलान करेंगे, किसानों के लिए योजनाओं का ऐलान करेंगे और इसके लिए बाकायदा पहले से ही एक योजना के तहत प्लान किया गया है, जिसमें देश भर के 100 जिलों को चिन्हित किया गया है। पहली बार इस योजना जो लागू की जाएगी उसे पूरे देश के 100 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा और वहां से जब दलहन की फसलों को बढ़ावा मिलेगा, किसानों का लाभ अधिक होगा और उससे किसानों की आय बढ़ेगी, तो इसको फिर पूरे देश में लागू करने का भारत सरकार का प्लान है। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में किसानों के साथ संवाद करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी 35,440 करोड़ की कृषि योजना भी लॉन्च करेंगे। दिल्ली में कृषि क्षेत्र के लिए कर सकते हैं कई घोषणाएं। पीएम धन धान्य कृषि योजना समेत 2 बड़ी योजनाएं शुरू करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। दिल्ली में बिहार बीजेपी के नेताओं की बैठक। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होगी नेताओं की बैठक। सुबह 11 बजे बिहार बीजेपी नेताओं की अहम बैठक होनी है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। बैठक में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम की होगी स्क्रूटनी। संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। तो यह अहम खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। तो बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक, जो अहम बैठक दिल्ली में होनी है, सुबह 11 बजे बिहार बीजेपी नेताओं की अहम बैठक होनी है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम की स्क्रूटनी होनी है। संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। तो दिल्ली में बिहार बीजेपी के नेताओं की अहम बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होगी नेताओं की बैठक।
और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, बिहार बीजेपी नेताओं की आज दिल्ली में अहम बैठक होनी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है, बीजेपी उम्मीदवारों के स्क्रूटनी होना बताया जा रहा है इस अहम बैठक में, क्या कुछ अहम अपडेट? देखिए मनोज, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है, तारीखों का ऐलान कर दिया है और बाकायदा नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बावजूद इसके चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, यानी एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन, दोनों के कैंडिडेट अपने फाइनल नहीं कर पा रहे। फिलहाल आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की स्क्रूटिंग करने के लिए कोर बैठक को बुलाया है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के महासचिव बिहार विनोद तावड़े भी शामिल होंगे और इन सभी के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार के नेताओं को भी बुलाया गया। आज अमित शाह के घर पर होने वाली करीब 11 बजे इस बैठक में स्क्रूटनिंग की जाएगी। जिन नामों को बिहार प्रदेश कमेटी के तरफ से केंद्रीय कमेटी को भेजा गया है और आज जेपी नड्डा की अध्यक्षता में जब इस बैठक होगी तो इस स्क्रूटनी के दौरान जो वहां से 4 नाम भेजे गए हैं उन नामों में से नाम फाइनल किए जाएंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की स्क्रूटिंग कमेटी होने के बाद जो नाम फाइनल हो गए वो बीजेपी के संसदीय बोर्ड को भेज दिए जाएंगे। जब संसदीय बोर्ड की बैठक प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होगी उस समय बिहार के विधानसभा के लिए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों के नाम का फाइनल होगा और उसके बाद लिस्ट जारी कर दी जाएगी। फिलहाल अभी एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज वहीं चिराग पासवान ने भी बैठक बुलाई है और चिराग पासवान लगातार एक कह रहे हैं कि 2015 में विधानसभा चुनाव बिहार हुआ था, उस समय 243 बिहार की सीटों में से रामविलास पासवान यानी उनकी लोक जनशक्ति पार्टी को 43 सीटें दी गई हैं। तो इस बार भी वो मांग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। तो घमासान एनडीए के अंदर भी है, पेच चिराग पासवान ने फंसा के रखा है, लेकिन आज स्क्रूटनिंग में काफी कुछ साफ हो जाएगा जब जेपी नड्डा की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास जनपद रोड पर जब बैठक होगी जिसमें अमित शाह भी शामिल होंगे। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह 11 बजे बिहार बीजेपी नेताओं के साथ आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर अहम बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। तो दिल्ली में बिहार बीजेपी के नेताओं के बीच अहम बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होगी। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की और। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर है। जयप्रकाश नारायण की जयंती आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण। अंबेडकर पार्क के सामने बने जेपीएनआईसी भी जा सकते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के जेपीएनआईसी पहुंचने को लेकर प्रशासन अलर्ट है। जेपीएनआईसी के मुख्य द्वार पर बैरिकेड लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण। अंबेडकर पार्क के सामने बने जेपीएनआईसी भी जा सकते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के जेपीएनआईसी पहुंचने को लेकर प्रशासन अलर्ट है। जेपीएनआईसी के मुख्य द्वार पर बैरिकेड लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा सकते हैं। अंबेडकर पार्क के सामने बने जेपीएनआईसी भी जा सकते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के जेपीएनआईसी पहुंचने को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण। अंबेडकर पार्क के सामने बने जेपीएनआईसी भी जा सकते हैं अखिलेश यादव।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवबंद से अहम खबर है, तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान देवबंद आएंगे। विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी देवबंद दारुल उलूम का भ्रमण करेंगे। विदेश मंत्री सुबह करीब 8:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे। आमिर खान मुक्तकी करीब 11:30 बजे दारुल उलूम देवबंद पहुंचेंगे। आमिर खान मुक्तकी शाम करीब 4 बजे तक दारुल उलूम में रुकेंगे। विदेश मंत्री की अगवानी होगी। 15 प्रमुख उलमा आमिर खान मुक्तकी, दारुल उलूम और मस्जिद रसीदिया का भ्रमण करेंगे। गोलाकार लाइब्रेरी में रखा गया है आमिर खान मुक्तकी का स्वागत समारोह। विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी दारुल उलूम के छात्रों को करेंगे संबोधित। तो आमिर खान मुक्तकी शाम करीब 4 बजे तक दारुल उलूम में रुकेंगे। विदेश मंत्री की अगवानी करेंगे 15 प्रमुख उलमा। आमिर खान मुक्तकी दारुल उलूम और मस्जिद रसीदिया का करेंगे भ्रमण। गोलाकार लाइब्रेरी में रखा गया है आमिर खान मुक्तकी का स्वागत समारोह। विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी दारुल उलूम के छात्रों को संबोधित करेंगे। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान देवबंद आएंगे। तो हमारे संवाददाता शेख परवेज आलम ज्यादा जानकारी के लिए देवबंद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेख परवेज आलम, विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी जो तालिबान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो भारत भ्रमण पर हैं। इस दौरान आज देवबंद का उनका दौरा प्रस्तावित है। क्या कुछ अहम अपडेट सामने आ रही, कैसी तैयारियां की गई? जी बिल्कुल, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। इस दौरान वे आज जो है सहारनपुर के देवबंद स्थित दारुल उलूम का देवबंद का दौरा करेंगे और मस्जिद रसीदिया में भी जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक सुबह करीब 8:30 बजे वे दिल्ली से रवाना होंगे और 11:30 बजे दारुल उलूम देवबंद पहुंचेंगे और शाम 4 बजे तक वो देवबंद में रुकेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान जो है विदेश मंत्री की अगवानी के लिए 15 जो है प्रमुख उलेमा जो है उनकी अगवानी करेंगे और इस दौरान वे दारुल उलूम के तलबाओं से जो है मुलाकात करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, आप बताया जा रहा 15 उलमा जो है उन मुक्तकी का स्वागत करेंगे। इसके अलावा जो स्वागत समारोह है वो खास रखा गया है। देवबंद भ्रमण के दौरान जो वहां के जो छात्र हैं उनको भी संबोधित करेंगे मुक्तकी, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही। जी बिल्कुल, दारुल उलूम का जो विशालकाय गोलाकार लाइब्रेरी है उसमें जो है अफगानिस्तान के जो तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्तकी, उनका स्वागत समारोह रखा गया है। इस दौरान वे दारुल उलूम के जो छात्र हैं, जो तलबा हैं, उन्हें भी संबोधित करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल शेख परवेज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 11:30 बजे के आसपास दारुल उलूम पहुंचेंगे मुक्तकी आमिर खान मुक्तकी। शाम करीब 4 बजे तक देवबंद में मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री की अगवानी 15 प्रमुख उलमा करेंगे। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एटा से हम खबर सामने आ रही है। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हुई है। नगला नेवपुरा का रहने वाला था मृतक विवेक। बाजार से वापस लौट रहा था मृतक विवेक। मौके पर पहुंची कोतवाली देहात पुलिस। सीसीटीवी कैमरे की मदद से वाहन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के कासगंज रोड की यह घटना है। मौके पर पहुंची कोतवाली देहात पुलिस। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। बाजार से लौट रहा था मृतक विवेक। इस दौरान अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी जिससे मौके पर ही विवेक की मौत हुई। मौके पर पहुंची कोतवाली देहात पुलिस। पुलिस सीसीटीवी की मदद से वाहन की तलाश में जुटी। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की कासगंज रोड की यह घटना है।
और इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से यह अहम खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का भदोही दौरा आज। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, भदोही दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 49वां अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो भदोही दौरे पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 49वें कालीन मेले का शुभारंभ करेंगे। सुबह 11 बजे कारपेट एक्सपो मार्ट में होगा कार्यक्रम। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कैबिनेट मंत्री राकेश सचान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे कारपेट एक्सपो मार्ट में होगा कार्यक्रम। एक्सपो मार्ट मेले में लगेंगे 200 स्टॉल। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भदोही दौरे पर रहेंगे। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथों होगा। तो कैबिनेट मंत्री राकेश सचान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे कारपेट एक्सपो मार्ट में ये कार्यक्रम होगा। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भदोही दौरे पर रहेंगे। एक्सपो मार्ट का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का भदोही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। क्या कुछ अहम अपडेट निकलकर सामने आ रही? जी, जिस प्रकार से स्वदेशी सामान खरीदने को लेकर के जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है एक पहल जारी की गई है, और देखा जाए कि मुख्यमंत्री लगातार अपने दौरे के दौरान जो है स्वदेशी चीजों को खरीदने की अपील जनता से कर रहे हैं। उसी को देखा जाए तो करीब 11 बजे जो है भदोही पहुंचेंगे, और भदोही में उनके साथ जो है राकेश सचान जो मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। कालीन मेला का जो है शुभारंभ किया जा रहा है, और इस मेले में जो है करीब 200 स्टॉल लगाए जाएंगे। तो कहा जाए जिस प्रकार से चाहे कल माटी मेला का उद्घाटन राकेश सचान के द्वारा किया गया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में थे, उनके द्वारा भी स्वदेशी सामान को खरीदने की जनता से अपील की गई थी। तो कह सकते हैं कि इसी की पहल को फिर आज भदोही के से भी जोड़ा जा सकता है। जिस प्रकार से स्वदेशी सामान और आत्मनिर्भर भारत के लिए जो है लोगों को जागरूक करना, इसी के तहत इस प्रोग्राम को माना जा रहा है। करीब 11 बजे पहुंच करके जो है मुख्यमंत्री जो है इसकी ओपनिंग करेंगे। बाकी वहां पर कालीनों का देखेंगे, और जो भी कालीन बनाने वाले हैं उनको जो सरकारी मदद है वहां पर उनके द्वारा जो है चेक वितरण भी किया जा सकता है। तो कहा जाए जिस प्रकार से स्वदेशी सामान बनाने वाले से लेकर के जनता से लगातार उनके द्वारा अपील की जा रही है। जी हाँ बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज भदोही दौरे पर रहेंगे। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। और अगली अहम खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। आजम खान से आज स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे मुलाकात। लखनऊ से अहम खबर, सपा नेता आजम खान से आज स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात होनी है। आजम खान से मिलने रामपुर जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य आज आजम खान से करेंगे मुलाकात। लखनऊ से अहम खबर, आज आजम खान से मिलने रामपुर पहुंचेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। आजम खान और स्वामी प्रसाद मौर्य की आज मुलाकात होगी। रामपुर जाकर
आजम खान से मुलाकात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। और अगली खबर रायबरेली से। हरिओम वाल्मीकि की पीट कर हत्या से जुड़ा ये मामला मंत्री राकेश सचान एवं मंत्री असीम अरुण आज आएंगे रायबरेली। मृतक हरिओम वाल्मीकि की पत्नी संगीता व बेटी से करेंगे मुलाकात। हरिओम वाल्मीकि की चोर समझकर पीट कर हत्या की गई थी। अपनी ससुराल रायबरेली के ऊंचाहार आ रहा था मृतक हरिओम। पुलिस ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के एनटीपीसी के पास रहती है मृतक की पत्नी। तो अपनी ससुराल आ रहा था मृतक, इस दौरान उसकी चोर समझकर पीट कर हत्या कर दी गई। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के एनटीपीसी के पास रहती है मृतक की पत्नी। हरिओम वाल्मीकि की पीट कर हत्या से जुड़ा ये मामला। रायबरेली से अहम खबर। हरिओम वाल्मीकि की पीट कर हत्या से जुड़ा ये मामला। 12 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। मंत्री राकेश सचान व मंत्री असीम अरुण आज पहुंचेंगे रायबरेली। मृतक हरिओम वाल्मीकि की पत्नी संगीता व बेटी से करेंगे मुलाकात। हरिओम वाल्मीकि की चोर समझकर पीट कर हुई थी हत्या। अब तक इस मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अपनी ससुराल रायबरेली के ऊंचाहार जा रहा था मृतक, इसी दौरान उसकी चोर समझकर पिटाई की गई थी। पुलिस ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। केशवानंद शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गए हैं। केशवानंद, जिस वाल्मीकि युवक की पीट कर हत्या की गई थी, 12 लोग हालांकि इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं और लगातार इस पर राजनीति भी हो रही है। इसी दौरान आज जो है मंत्री राकेश सचान साथ ही मंत्री असीम अरुण आज परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। हरिओम वाल्मीकि की पत्नी से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि बीते दिनों जो है एक युवक को जो है चोर समझ करके ग्रामीणों ने जम करके पिटाई की थी, जिसमें पिटाई के दौरान युवक की मौत हो गई थी। इसके लगातार जो वीडियो थे वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे और इस वायरल वीडियो के आधार जब देखा गया जो मृतक था वो मृतक जब अंतिम सांस ले रहा था कि तभी उसने रायबरेली सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम लिया था। उसके बाद वो भी वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर के एक्स पे पोस्ट करते हुए सरकार को घेरने का काम किया था और देखा गया था कि जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में पूरे देश की जो राजनीति थी वो काफी गर्म हो गई थी और लगातार जो है दलित का मुद्दा जो है कांग्रेस पार्टी बना करके इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति कर रही थी। वहीं जब राजनीति गर्म हुई तो रायबरेली पुलिस के हरकत में आई और लगातार जो आरोपी थे उन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। जो है टोटल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक आरोपी की कल पुलिस मुठभेड़ में जो है गिरफ्तार किया गया है। वहीं देखा गया है जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे वो मुलाकात करने के लिए फतेहपुर जनपद जा रहे थे, क्योंकि जो मृतक था हरिओम वाल्मीकि वो फतेहपुर जनपद का रहने वाला था, अपनी ससुराल ऊंचाहार रायबरेली आया था कि तभी लोगों ने उसकी पीट करके हत्या कर दी थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के आज जो है भारतीय जनता पार्टी से जो है रायबरेली के प्रभारी मंत्री राकेश सचान व जो है मंत्री असीम अरुण जो है मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि जो मृतक के पत्नी और बेटी है वो अपने ही ससुराल रायबरेली ऊंचाहार में रहने वाले हैं। तो वहीं पे आज दोनों मंत्री पहुंचेंगे और मृतक के पत्नी से और बेटी से मुलाकात करके उनका हालचाल जानेंगे और जो भी डेलीगेशन होगा सरकार की तरफ से जो भी चीजें होंगी उनको लेकर के बातचीत करेंगे। मनोज। हाँ बिल्कुल, केशवानंद शुक्ला, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मृतक हरिओम वाल्मीकि के घर जाएंगे मंत्री असीम अरुण और राकेश सचान। चोर समझकर हरिओम वाल्मीकि की पीट कर हत्या से जुड़ा ये मामला। अपनी ससुराल रायबरेली के ऊंचाहार जा रहा था मृतक हरिओम, इसी दौरान चोर समझकर उसकी पिटाई की गई थी जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।